हम लोग पढ़े थे लैच के बारे में। तो लैच का ऑपरेशन जो है या लैच का ट्रूथ टेबल या लैच का लॉजिक सर्किट सबको हम कैसे बनाए हैं, किस प्रकार से हम उसको उसके लॉजिक सर्किट को बना सकते हैं या फिर कह लीजिए उसके ट्रूथ टेबल को हम लोग ने वेरीफाई किया था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप लैच वाला लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ही आप फ्लिप फ्लॉप पे आइएगा, नहीं तो फिर आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप भी एक प्रकार का कहिए स्टोरिंग एलिमेंट ही है। मेमोरी इसके पास भी आपका मतलब ये भी कहिए स्टोरिंग मेमोरी इसके पास भी रहता है, या भी पिछले वैल्यू को स्टोर करके रखता है। इस एक प्रकार का यह सिक्वेंशियल सर्किट भी कह सकते हैं। और फ्लिप फ्लॉप का निर्माण जो है ना, या फ्लिप फ्लॉप को जो बनाया जाता है लैच का यूज करके ही बनाया जाता है। बिना लैच के फ्लिप फ्लॉप को बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो लैच डेफिनेटली रहेगा, इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक, तो सिंपली अगर हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो फ्लिप फ्लॉप भी एक प्रकार का सिक्वेंशियल सर्किट है जिसमें कि हम लोग क्लॉक का यूज करते हैं। ठीक, क्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया है कि जस्ट लाइक ट्रिगरिंग मेथड आप याद कीजिए कि कितने प्रकार से हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। उसका जो इनेबल आउट इनपुट रहेगा उसको हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने यूज किया था। और जैसे कि हमने बताया था ट्रिगरिंग में आपको दो प्रकार के ट्रिगरिंग यूज किए जाते हैं। दो प्रकार का ट्रिगरिंग मेथड है, एक तो लेबल ट्रिगरिंग है, दूसरा एज ट्रिगरिंग है। एज ट्रिगरिंग में मैंने आपको बताया था दो प्रकार के, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। सिमिलरली अगर बात करें तो लेबल ट्रिगरिंग में भी मैंने आपको बताया था दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है पॉजिटिव लेबल और दूसरा नेगेटिव लेबल ट्रिगर। तो इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने यूनिट वन में मतलब यूनिट वन नहीं सॉरी लेक्चर वन में ही आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसके बारे में, और खास करके हम लोग सीखेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि कैसे इसका लॉजिक सर्किट बनाया जाता है और कैसे इसके ट्रूथ टेबल को हम लोग ऑब्टेन करें, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग ऑपरेट करेंगे। देखिए, इट इज बेसिकली द एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट्स विथ एन एडिशनल इनपुट क्लॉक। ये जो है एक प्रकार का फ्लिप फ्लॉप कहिए या लैच भी कह सकते हैं, एस आर लैच है यूजिंग नैंड गेट विथ एन एडिशनल। यहाँ पे आप एक काम करिए, होप सो बेटर रहेगा, फ्लिप फ्लॉप के जगह पे यहाँ पे आप लिख दीजिए लैच, एस आर लैच, है ना। एस आर लैच है यूजिंग नैंड गेट्स विथ एन एडिशनल इनपुट क्लॉक। इसके साथ में एक एडिशनल इनपुट क्लॉक दिया जाता है, अलग से हम लोग इनपुट क्लॉक को अप्लाई करते हैं। इट इज कॉल्ड एज ए लेबल ट्रिगर्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब लेबल ट्रिगर्ड का मतलब हो सकता है कि यह पॉजिटिव लेवल आपने इनपुट एज ए क्लॉक में या तो पॉजिटिव लेवल अप्लाई किया है या तो निगेटिव लेवल अप्लाई किया है, या तो आपने यहीं पे आपको दे देगा एज ट्रिगर्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। संभव है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर भी बनाया जा सकता है, निगेटिव एज ट्रिगर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका आउटपुट में चेंजेस कब होगा। तो आउटपुट में चेंजेस तभी होगा जब हम क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे। that either may be in any form, either may be in form of a positive label or in form of a negative label. The change in output will takes place if and only if the enable input is made active. अगर हम enable input को active बनाते हैं, है ना, enable इनपुट को जब हम एक्टिव करेंगे तभी जाकर के हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है ना, ऐसा अरेंजमेंट हम लोग बना के चलते हैं, बनाते हैं उस टाइम में, उस वक्त में ही हमारा ये बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर एस आर फ्लिप फ्लॉप को क्या हम सिर्फ नैंड गेट का यूज करके बना सकते हैं? नहीं, एस आर का जो है हम लोग नॉर गेट का यूज करके भी बना सकते हैं। तो लैच जो है आपका दोनों मैंने बताया है, नैंड का यूज करके भी मैंने लैच बताया है और नॉर का भी यूज करके हमने लैच बताया। ठीक है, तो दोनों में से किसी का इस्तेमाल करके हम फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं। अब आता है कि सर हम क्लॉक पल्स यूज क्यों किए। देखिए, एक मैंने आपको बताया भी होगा, एक प्रकार का एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था ट्रैफिक सिग्नल का। देखिए, ट्रैफिक सिग्नल की बात जब हम करें, यहाँ पे आ जाइए पहले तो अब थोड़ा देखिए, जब हम ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रहे थे तो कैसे हम कर रहे थे कि ट्रैफिक सिग्नल को कैसे हम यूज करें, क्यों लैच लैच का यूज करके या हम क्लॉक का यूज क्यों कर रहे हैं, इस तरह से हम समझते हैं इसको। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई फ्लिप फ्लॉप है हमारा, यूज किया हुआ है कहाँ पे, तो ट्रैफिक सिग्नल में। ट्रैफिक सिग्नल में जो यूज किया जाता है वहां पे आप देखते होंगे नंबरिंग रहता है ना, वहां पे नंबरिंग
मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है, कुछ एक 50 सेकेंड का या फिर कह लीजिए 60 सेकेंड का, कुछ इस तरह से रहता है। और ये घटते जाता है, घटते घटते मान लीजिए कहीं आता है 5 पे, फिर 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, ऐसा कुछ आते रहता है कि नहीं आते रहता है। ये नंबर रिड्यूस होते जाता है फ्रॉम 50 टू 1 तक, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई फ्लिप फ्लॉप लिया, ठीक है, ये हमारा एक फ्लिप फ्लॉप हुआ, ये हमारा कोई दूसरा फ्लिप फ्लॉप हुआ, और यहाँ पे तीसरा कोई फ्लिप फ्लॉप हुआ। अब अगर मान लो काउंट करना है, अगर 8 काउंट करना है, तो 8 काउंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं सॉरी 8 नहीं होगा, 3 अगर ले रहे हैं मैं, तो 3 तो मतलब 7 तक ही पॉसिबल होगा हमारा, है ना। 50 तक है तो अलग अलग आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट। एंड हम लोग अभी मान रहे हैं कि 7 से काउंट कर रहे हैं, अगर हमें 7 काउंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये तीनों फ्लिप फ्लॉप का हम 1 1 1 कंसिडर करते हैं। अब इसके बाद 6 आना चाहिए तो 1 1, और ये हमारा क्या आना चाहिए 0। अगर इसके बाद 5 आना चाहिए तो ये हमारा 4, और ये हमारा क्या, ये कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। तो लैच अगर हम सिर्फ यूज करते हैं ना, तो ये हमारा सिंक्रोनाइज होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर क्लॉक इनपुट अप्लाई करते हैं, है ना, क्लॉक इनपुट हमने दिया, मतलब एक क्लॉक दिया तो हमारा क्या मिला, 7 मिला, फिर दूसरा जैसे ही देंगे हम लोग सिंक्रोनाइज वे में, हमारा एकदम व्यवस्थित ढंग से हमको नेक्स्ट स्टेप मिलते रहेगा। समझ रहे बात को। अगर मान लेते हैं कि हमारा ये क्लॉक खराब हो गया, तो ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही आएगा, हो सकता है 7 के बाद काउंट कर दिया डायरेक्ट 3। कभी कभी देखते होंगे ट्रैफिक सिग्नल वाला वो जो खराब हो जाता है, तो आपको डायरेक्ट हमारा कुछ इस तरह से होता है, तो परेशानी भी होने लगती है। तो ऐसा हो सकता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्लिप फ्लॉप को सिंक्रोनाइज करने के लिए, जो लैच है, लैच को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, या क्लॉक पल्स एज ए इनपुट हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसको कि हम क्या कह देते हैं, फ्लिप फ्लॉप कह देते हैं, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप कह देते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप का यूज जो है, कि या जो लॉजिक सर्किट है हम कैसे बनाते हैं, तो हम लोग किसी एक से डिस्कस करेंगे, है ना। या इधर इट मे बी इन बाय यूजिंग नैंड गेट और बाय यूजिंग नॉर गेट। तो आते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे नैंड गेट का यूज करके। तो नैंड गेट का यूज करके हम लोग कुछ इस प्रकार से सर्किट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा सर्किट में, आप देखिएगा यहाँ पे अगर ये आपको दिख रहा होगा ये वाला टर्म, तो ये हमारा लैच का है ना, ये हमारा क्या है, लैच का है। क्लियर। ये अगर लैच का है तो यहाँ पे देखिए हमारा आगे का जो डायग्राम बना हुआ है नैंड गेट है, और नैंड गेट के साथ हमने यहाँ पे बनाया है आपका ये अलग से दो और नैंड गेट यूज करके, यहाँ पे हमने दोनों का एक एक इनपुट इधर जो बचेगा उसको, उसके साथ हमने क्या किया, क्लॉक को अप्लाई कर दिया, ठीक है। और एक एक इनपुट जो बच रहा था उसको हम एस और आर कुछ इस प्रकार से नेमिंग कर दिए, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, हम कुछ इस प्रकार से नेमिंग कर दिए हैं जो कि हमें आसानी से इसके ऑपरेशन को समझ सके। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करें तो क्या मिलेगा, क्यू एन प्लस 1, एंड यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो क्यू एन प्लस 1 का कंप्लीमेंट, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, क्यू एन, एंड यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, क्यू एन का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे आप +1 कर दो, यहाँ पे भी आप +1 कर दो। इज इट क्लियर। सर्किट आपको पता चला। ये बीच वाला जो आपका बाउंड्री किया हुआ है, जो घेरा हुआ है ना, ये हमारा क्या है, लैच है। ऐसा ही लैच था ना नैंड गेट। अब ध्यान दीजिएगा, नैंड गेट का लैच बना है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, नैंड गेट हम दो सर्किट बनाए हैं। लेकिन अगर इसी को नॉर गेट का यूज करना होता तो यहाँ पे एंड गेट यूज हो जाता, है ना। ये जो हमारा है ये हमारा क्या यूज हो जाता है, एंड गेट यूज हो जाता। तो हम लोग सिर्फ एक समझते हैं, दूसरे पे हम लोग फोकस नहीं करते। तो हम लोग नैंड गेट का यूज करके ही बना रहे हैं सार फ्लिप फ्लॉप को। ये लैच और ये हमारा क्या हो गया, नैंड गेट, जिसमें G1 G2 G3 और G4, इसको अगर आप समझिएगा, देखिएगा, ये तो हम एज ए इनपुट एस आर दो का नेम हम कर दिए, एस और आर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो दोनों इनपुट था G3 और G4 का, जो बचा हुआ एक एक इनपुट था, उसको हम ऐसे कुछ कनेक्ट करके हम उसमें क्या किए, क्लॉक पल्स को अप्लाई कर दिए। G3 का आउटपुट जो है G1 में जा रहा है, और G4 का आउटपुट जो है कहाँ जा रहा है, G2 में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेम देखें तो G1 का जो पास्ट इनपुट है, प्रीवियस आउटपुट है, सॉरी प्रीवियस आउटपुट है, वो किस में जा रहा है, G1 में जा रहा है। लेकिन फिर से अगर देखते हैं तो G2 का जो प्रीवियस आउटपुट है वो किस में जा रहा है, G1 में जा रहा है। समझ में आ रहा है बात। G1 का प्रीवियस आउटपुट जो है वो किस में आ रहा है, G2 में एज ए इनपुट जा रहा है, और G2 का प्रीवियस आउटपुट जो है वो किस में जा रहा है, G1 के इनपुट में जा रहा है। तो इस तरह से हम कुछ सर्किट का डिजाइन करते हैं, किसके लिए, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब इसका ब्लॉक डायग्राम अगर बनाना होगा तो आप कुछ इस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। एस हमने दिया, देखो 3 इनपुट हो गया, यहाँ पे इनेबल, इसी इनेबल में हम लोग क्लॉक को अप्लाई करते हैं, क्लॉक पल्स जो है अप्लाई करते हैं। तो ये एस हो गया, ये आर हो गया, ये ई फॉर गोज फॉर इनेबल, हम यहाँ पे क्लॉक पल्स को क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ये हमारा तीनों का तीनों क्या हो गया, ये इनपुट हो गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ बात करते, अब ये इनपुट को इधर मत समझ लेना, ये इनपुट हमारा इधर है, ठीक है।
ऐसा ना कि आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा फिर। ये हमारा तीनों का तीनों क्या हो गया, इनपुट हो गया। ठीक, अब हमारा ये क्यू एन प्लस वन हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट हो गया। ये हमारा हो गया एस आर फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम। इसी के अंदर ये जो बॉक्स बना है ना, इस बॉक्स के अंदर कुछ इस प्रकार से सर्किट डिजाइन किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो समझिएगा, ये हमारा क्या है एस, और क्लॉक पल्स डेफिनेटली ऑलवेज विल कीप हाई, है ना, हम क्या रखेंगे, क्लॉक को हाई रखेंगे। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहे हैं कि वन रखते हैं, या ऐसे ही हम इस चीज को समझते हैं। पहले तो आप यहाँ आ जाओ, देखो ये क्लॉक है, यहाँ पे हम रखे वन, और यहाँ एस का वैल्यू कुछ भी रहेगा, एस रहेगा। ठीक है, ये हमारा आर है, और यहाँ पे फिर हमारा क्या रहेगा, वन है। जब हम इसकी बात करें, ये वाला यहाँ पे इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे एस डैश बोल सकते हैं क्या, इसके आउटपुट को हम आर डैश बोल सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हम बात करते हैं वन वन रखे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, क्लॉक है, ये भी क्या है, क्लॉक है। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पे हम दोनों टर्म आपको बता देंगे कि क्लॉक के टाइम में जीरो है, वन रहेगा तब क्या आएगा, और वन जीरो रहेगा तो क्या आएगा, उस चीज के बारे में भी हम लोग बता देंगे आपको। तो यहाँ पे क्लॉक, यहाँ पे भी क्लॉक है। एस डैश को अगर हम लिखने के लिए आपको बोले कि एस डैश लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो, एस डॉट क्लॉक का कंप्लीमेंट लिख सकते हो, सही है ना, नैंड गेट है, कंप्लीमेंट। इसको अगर लिखना हो तो एस कंप्लीमेंट प्लस क्लॉक का कंप्लीमेंट ऐसे लिख सकते हो क्या, सही है ये भी। तो हम यहाँ पे ऐसे कहें क्या, एस डैश इक्वल टू एस डैश प्लस क्लॉक का, क्लॉक, ये हमारा क्लॉक का आउटपुट ऐसा हो जाएगा, बोलो। सिमिलरली हम आर डैश के लिए आते हैं, आर डैश इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर डॉट क्लॉक, तो आउटपुट ऐसे कर देते, कोई दिक्कत है, आर प्लस क्लॉक का आउटपुट, बोलो कोई दिक्कत। आर डैश इक्वल टू हमने क्या लिखा, आर डैश प्लस क्लॉक का आउटपुट। चलिए, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोले सर ये क्लॉक क्यों लिखा, अरे भैया यहाँ पे तो हम क्लॉक ही अप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, क्लॉक। अब क्लॉक हो सकता है जीरो रहे, वन रहे, हम उसको भूल जाते हैं, आगे मैं बताऊंगा, वैल्यू मान के हम लोग करेंगे। अब हम देखो यहाँ पे अब करें, ये एक वैल्यू निकल के आए, एस डैश का वैल्यू निकल के आया और आर डैश का वैल्यू निकल के आया। हम केस वन की बात कर रहे हैं, जब हम क्लॉक रखते हैं जीरो, क्लॉक को क्या रखे, जीरो, समझिएगा ये क्लॉक का वैल्यू जीरो है, तब हम देखिए एस डैश का अगर बात करें तो क्या आएगा, एस कंप्लीमेंट अब प्लस, एस कंप्लीमेंट अब प्लस, ठीक है ना, प्लस क्लॉक का वैल्यू क्या था, जीरो, कंप्लीमेंट कर दे, कोई दिक्कत। हमारा क्या आएगा, एस कंप्लीमेंट अब प्लस वन, बोलो तो कोई इशू है, तो वन प्लस एस कंप्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि वन प्लस ए कंप्लीमेंट इक्वल टू वन, वन प्लस बी कंप्लीमेंट इक्वल टू वन, वन प्लस एस कंप्लीमेंट इक्वल टू वन, बोलो सही है। चलो आगे हम अगर बढ़ते हैं तो ध्यान दो, यहां से हम क्या कहें कि एस कंप्लीमेंट एस डैश बराबर हमारा वन आया, किस केस में, ध्यान रखिएगा, एस डैश बराबर क्या आया, वन आया, कब, जब हमारा क्लॉक जीरो था तब। उसी प्रकार से हम बात करते हैं फिर से आर डैश की बात कर रहे हैं, आर डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर कंप्लीमेंट प्लस क्लॉक कंप्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करें आर कंप्लीमेंट प्लस क्लॉक का वैल्यू जीरो, माने कंप्लीमेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आर कंप्लीमेंट प्लस वन। इट मीन्स कि हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू भी हमारा क्या आया, वन आया, बोलिए हाँ कि ना, हाँ सही है, आर बराबर भी क्या आया, ये आर डैश बराबर भी क्या आया, वन। कब आया वन, जब हम क्लॉक को जीरो किए, ये क्लॉक हमारा अप्लाई नहीं किए हैं, क्लॉक का वैल्यू जीरो है, तब एस बराबर वन आया और आर बराबर क्या आया, वन, माने ये एस का वैल्यू वन और आर का वैल्यू भी हमारा क्या रहा है, वन वन ही आ रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे जहां तक लग रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसका बुलियन एक्सप्रेशन निकाला और वहां पे इस तरह से इसको हमें एलोबरेट कर दिए, एलोबरेट करके हम क्लॉक का वैल्यू आपको बोले कि जीरो रखने के लिए। बोलिएगा क्यों बोले, तो क्लॉक का दो ही वैल्यू हो सकता है, क्लॉक या तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्लॉक को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लॉक को अप्लाई नहीं किया, इट मीन क्लॉक का वैल्यू जीरो है अभी करंटली, क्लॉक का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे ही क्लॉक का वैल्यू जीरो हो गया हमारा, तो इट मीन्स हमारा क्या आ रहा है, एस डैश का वैल्यू भी वन आया और आर डैश का वैल्यू भी क्या आया हमारा, वन आया। क्लियर है। हम अब बात करें एस डैश का वैल्यू
1 आया और आर डैश का वैल्यू 1 आया, तब आप याद कीजिए लैच में जो है हमारा क्या रहा था आउटपुट। लैच में जो आउटपुट आ रहा था हमारा क्या रहा था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एस बराबर, ये हमारा ट्रूथ टेबल है किसका, लैच का, बाय यूजिंग नैंड का, है ना, ये मैंने लिख रखा है, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप याद रखिए। जब s बराबर 1 r बराबर 1 तो हमको क्या मिल रहा था, प्रीवियस स्टेट मिल रहा था क्या। तो इसका मतलब है कि इस दोनों केस में हमारा, इस दोनों केस में क्यू एन प्लस वन बराबर हमारा ये क्यू एन आएगा, और क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट बराबर क्या आएगा, क्यू एन का कंप्लीमेंट आएगा। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया। तो ये क्या आया, प्रीवियस स्टेट आया ना, क्योंकि हमारे पास नैंड गेट का हम लोग कुछ इस तरह से यूज किए हैं, ठीक है ना यहाँ पे। चलो, इसका मतलब कि हम क्लॉक का वैल्यू कुछ नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, ये 0 आ रहा है। आगे हम इसी को देख लेते हैं, आगे पहले इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे हमने सेम चीज लिखा है, ठीक है। देखिए एस डैश का वैल्यू एस डॉट क्लॉक है, कंप्लीमेंट में एस प्लस एस कंप्लीमेंट प्लस क्लॉक का कंप्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं आर कंप्लीमेंट डैश बराबर क्या है, यहाँ पे आर डैश बराबर आर डॉट क्लॉक। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करिएगा आप, है ना, जो कि मैंने उधर बता दिया अभी आपको, ऑपरेशन लेके चलिएगा यहाँ से। आर कंप्लीमेंट प्लस क्लॉक कंप्लीमेंट, केस 1 में हमने क्या माना, केस 1 में हमने माना क्लॉक इक्वल टू 0, तो एस डैश बराबर क्या हो गया, एस कंप्लीमेंट प्लस 0 का कंप्लीमेंट बराबर 1 प्लस एस कंप्लीमेंट बराबर क्या है 1। सो फाइनली वी कैन राइट हियर एस डैश बराबर 1। सिमिलरली हम आर डैश की बात करें तो आर डैश प्लस क्लॉक प्लस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट प्लस 0 का कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट प्लस 1 बराबर क्या आया, 1 आया, है ना। तो आर डैश बराबर यहाँ पे भी क्या आया, 1 आया, माने कि ये भी 1 और ये भी 1। जब ये हमारा 1 था, ये 1 था, तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा था, प्रीवियस स्टेट वाला मिल रहा था कि नहीं। छोड़ देते हैं उसको हम, ठीक है ना, हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बाद में ट्रूथ टेबल में समझ लेंगे, है ना। इसको 1 1 आया, अभी हम इतना मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है 1, और ये भी हमारा क्या है 1 आया, मान लेते हैं। आगे हम आपको इसको बताएंगे डिटेल में। अब दूसरा केस हम बात करें, देखिए अब बोलेगा सर दूसरा केस में हम लोग क्या करेंगे। तो दूसरे केस में जब हम बात करें तो अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे दूसरे केस में कि आर का वैल्यू और एस का वैल्यू जो आपको कंसीडर करना है, वो क्या कंसीडर कर सकते हैं। चलिए उसको भी हम लोग मान के चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए अब हम बोल रहे हैं कि क्लॉक का वैल्यू 1 है, क्लॉक का वैल्यू क्या है 1 है, तब एस डैश बराबर क्या आएगा, यहां से समझिए। एस डैश बराबर क्या आएगा, एस कंप्लीमेंट अब प्लस क्लॉक का वैल्यू अगर 1 है, क्लॉक का वैल्यू 1 है, तो एस कंप्लीमेंट प्लस 1 का कंप्लीमेंट मतलब एस कंप्लीमेंट प्लस 0, मतलब एस डैश बराबर क्या आ गया, एस का कंप्लीमेंट आ गया, समझिएगा। एस डैश बराबर क्या आया, एस का कंप्लीमेंट, मतलब ई एस का वैल्यू हमारा कुछ रहेगा, ई एस का वैल्यू डैश जो यहाँ पे एस जो भी देंगे हम 1 दिए या 0 दिए, तो ये एस डैश बराबर क्या आएगा, कुछ उसका कंप्लीमेंट आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, कंप्लीमेंट आएगा। समझ में आई बात, क्या बोलना चाह रहे थे, माने कि एस डैश बराबर क्या आया, एस कंप्लीमेंट। अगर एस डैश हमारा ये है तो इसका कंप्लीमेंट आएगा। अगर ये 1 दिए तो ये हमारा क्या मिलेगा 0, ये अगर 0 दिए तो ये क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली अगर हम बात करें आर डैश का, आर डैश बराबर क्या होता है, आर का कंप्लीमेंट प्लस क्लॉक का कंप्लीमेंट, राइट। आर डैश बराबर हम रख रहे हैं एज इट इज प्लस क्लॉक का वैल्यू 1, माने कि ये हमारा क्या हो जाएगा आर डैश प्लस 0। इट मीन्स आर डैश इक्वल टू क्या आ गया, आर का कंप्लीमेंट। देखिएगा एस डैश बराबर क्या है, एस कंप्लीमेंट, आर डैश बराबर क्या है, आर का कंप्लीमेंट। कब, जब हमने क्लॉक को अप्लाई करा, क्लॉक को हाई किया, है ना, क्लॉक का वैल्यू 1 रखे तब, मतलब हम अप्लाई किए हैं तब। क्लियर है। अब इस चीज को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन। हम आगे बढ़ते हैं। एस डैश बराबर देख लीजिए वही चीज लिखा है, क्लॉक इक्वल टू 1 अगर आया, एस डैश इक्वल टू एस कंप्लीमेंट प्लस क्लॉक का कंप्लीमेंट इक्वल टू एस कंप्लीमेंट प्लस 1 का कंप्लीमेंट लेते हैं तो 0 आया, माने कि एस डैश बराबर क्या आया, एस का कंप्लीमेंट। सिमिलरली आर डैश बराबर हमारा क्या है, आर का कंप्लीमेंट। यहां तक क्लियर नहीं होना चाहिए। अब हम यूज तो तभी करेंगे ना जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तभी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, नहीं तो नहीं यूज कर पाएंगे। आगे देखिए, अब हम इसका वैल्यू को रखते हैं, पॉसिबिलिटी रख के हम क्या करते हैं ना, इसको चेक करते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। तो इस चीज को हम हटाते हैं और यहां पर से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हो सकता है हमारा फ्लिप फ्लॉप।
देखिए इस चीज को भी आप हटा ही दो तो बेहतर है, थोड़ा सा वक्त लगेगा बट इट विल बी क्वाइट क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, क्लॉक हटा ही दिया। यहाँ पे क्लॉक का वैल्यू 00 का तो मान दिए थे, अब हम हमेशा क्लॉक का वैल्यू क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, मतलब अब क्लॉक हम अप्लाई कर चुके हैं। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पे क्लॉक का वैल्यू हम 1 ही रखेंगे, 0 रखे तो हमारा 1 1 आ रहा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब 1 रखे तो हमारा एस कम्प्लीमेंट आ रहा है, डेफिनेटली इट विल चेंज द इनपुट। अब हम रखे एस का वैल्यू 0, आर का वैल्यू रखे हम क्या 0। तो जब एस का वैल्यू 0 रखे, आर का वैल्यू क्या रखे 0 रखे, यहाँ से आइए, एस का वैल्यू हम रखे क्या 0, छोड़िए ये लिखा हुआ है, एस का वैल्यू क्या रखे 0 और आर का वैल्यू हम क्या रखे 0। ठीक है, एस का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 0। तो अब ये बता दीजिए कि एस डैश बराबर हमारा ये आ रहा था एस कम्प्लीमेंट और आर डैश बराबर ये आ रहा था आर कम्प्लीमेंट, ये रहने देंगे हम लोग। जब ये वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 0, देखिए अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं और तभी हमारा ये आया है ना। जब हम इसको सॉल्व किए तब हमारा ये आया, तो हम 1 को आप कंसीडर, मतलब कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि 1 करेंगे सर 2 करेंगे, नहीं। अब डायरेक्टली हम जब 0 रख रहे हैं, एस का वैल्यू 0 रखे, आर का वैल्यू 0 रखे, ऑलवेज ये हमारा 1 ही रहेगा एट एनी कॉस्ट। तब हमारा क्या आ रहा था, एस कम्प्लीमेंट आ रहा था। इट मीन्स कि हमारा जब ये 0 था तो ये क्या आएगा 1। जब ये हमारा 0, ये 0 है तब हमारा ये क्या आएगा 1। माने लैच का ये इनपुट 1 और ये इनपुट 1, माने कि ये हमारा एस डैश और आर डैश है ना। एस ही आप जब 0 0 अप्लाई किए थे तो लैच में हमको क्या मिला 1 और 1। अब यहां से आपको सिर्फ ध्यान रखना है, जब लैच में देखते हैं कि जब हम लैच का 1 1 इनपुट रख रहे हैं, लैच का जब 1 1 इनपुट रख रहे हैं तो क्या वैल्यू मिल रहा है क्यू एन और क्यू एन का कंप्लीमेंट, माने प्रीवियस स्टेट मिल रहा है। सही है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है क्यू एन और यहाँ पे क्या मिल रहा है क्यू एन का कंप्लीमेंट मिल रहा है, जो कि क्या था प्रीवियस स्टेट था। सही है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो पहले आप इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, तो हमारा क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू क्या हो गया था क्यू एन, एंड देन क्यू एन प्लस 1 का कंप्लीमेंट का वैल्यू क्या आ गया था क्यू एन का कंप्लीमेंट, जो कि हमारा क्या था प्रीवियस स्टेट। क्या था आपका प्रीवियस स्टेट। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रीवियस स्टेट। अब हम दूसरा बात करें, ये देखिएगा ये हमारा किसका है, एस आर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट नहीं है, ये लैच का है, एस आर लैच है हमारा, है ना। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा और ऐसे भी आप कंफ्यूज रह रहे हैं। लैच है हमारा नैंड का, है ना, नैंड गेट का लैच का ये हमारा ट्रूथ टेबल है। तो जब लैच का 1 1 इनपुट रहा था तब हमारा क्यू एन और क्यू एन का कंप्लीमेंट मिल रहा था, जो कि क्या था प्रीवियस स्टेट था। ये हमारा क्या हो गया प्रीवियस स्टेट हो गया। अब हम दूसरा बात कर रहे हैं, एस बराबर 0 और आर बराबर 1। चलिए इसको हम हटा देते हैं, ये भी और ये भी हटा दीजिए। आ जाइए, जब हम बोल रहे हैं एस बराबर 0 और आर बराबर 1, ध्यान से देखिएगा, दूसरा लिए एस बराबर 0 आर बराबर 1, है ना। तो एस बराबर 0 आर बराबर 1, हमारा एस बराबर क्या, एस डैश बराबर क्या हो जाता था, ये हमारा एस डैश था, है ना, और ये आर डैश था जो कि किसके बराबर हो गया था कंप्लीमेंट के बराबर। तो ये हमारा एस डैश बराबर क्या हो गया 1 और आर डैश बराबर क्या हो गया ये 0। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या मिल गया 1 और यहाँ पे क्या मिल गया 0। समझिएगा, तो एस बराबर 1 और आर बराबर 0, यहाँ आ जाइए, एस बराबर 1 आर बराबर 0, क्या कंडीशन मिल रहा था रीसेट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू एन प्लस 1 बराबर क्या था 0 था और क्यू एन प्लस 1 का कंप्लीमेंट बराबर क्या था 1 था, जो कि क्या था हमारा रीसेट था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 1 0 जब हम रख रहे थे, ठीक है, ये देखना है, ये हमारा लैच का हो गया, ये हमारा एस आर वाला मेन इनपुट ये था, अब ये लैच वाला इनपुट है, तो ये 1 और ये 0। तो हमारा ये 1 ये 0 जब रख रहे थे तो क्या मिला था 0 और 1 मिला था, तो क्यू एन प्लस 1 बराबर 0 और क्यू एन प्लस 1 का कंप्लीमेंट मिला क्या 1, जिसको हम क्या बोल रहे हैं रीसेट बोल रहे हैं। बोलो ये दोनों स्टेप होप सो क्लियर होना चाहिए, उम्मीद तक। ठीक है, अगला स्टेप हम बात करते हैं, देखिए अगला स्टेप है तीसरा, एस बराबर 1 और आर बराबर 0। यहाँ पे आ जाइए, एस बराबर 1 एंड आर बराबर 0, ये हमारा हो गया, समझिएगा
एस बराबर आपने क्या रखा 1, आर बराबर क्या रखा 0। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। जब हमारा ये लैच का इनपुट 0 और 1 है, आई मीन टू से एस बराबर 0 और आर बराबर 1 है। देखिए एस बराबर 0 आर बराबर 1, इसको देखना है। तो हमारा क्या मिल रहा था, क्यू एन प्लस 1 मिल रहा था 1 और ये मिल रहा था कंप्लीमेंट में 0, जो कि क्या था सेट था। इधर आ जाइए, क्यू एन यहाँ पे भी सही कर लीजिए। चलिए ये हमारा क्या मिला था, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या मिला 1, एंड क्यू एन प्लस 1 का कंप्लीमेंट हमारा क्या मिला 0 मिला। कोई दिक्कत, ये हमारा क्या हो गया सेट कहला गया। ठीक है, अब हम यहाँ लास्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। जब हम रखे s बराबर 1 और r बराबर 1, s बराबर यहाँ पे ये दूसरा तो हो गया था आपका। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं s बराबर 1 और r बराबर 1, तो यहाँ भी आप पहले कर दीजिएगा, दोनों को अंतर चेंज करके देखिए। s बराबर 1 r बराबर 1, ठीक है। जब यहाँ 1 रखे तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए 0, इसका कंप्लीमेंट मिलेगा, है ना। और यहाँ पे भी क्या मिलेगा 0। अब हम आते हैं फिर से, ये 0 0 को देखना। जब s बराबर 0 और r बराबर भी 0 रखे थे तो क्या मिल रहा था 1 1 मिल रहा था, जो कि स्टेट क्या था हमारा इनवैलिड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये 1 ये 1, जो कि हमारा क्या है इनवैलिड है, इनवैलिड स्टेट। बोलिए क्लियर है, यहां तक समझ में आया। यही 4 स्टेप है। अब इसी के आगे आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बना देना। क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल में आपको फिर से क्या करना है, एक तो आप पहले ऐसा करिएगा, इनपुट आप लिखिए। पहले तो आपको इनपुट लिखना ही पड़ेगा। सो हमने लिखा इनपुट, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। समझने के लिए आपको कि क्लॉक आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो तो क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्लॉक हमने किया, ठीक है। उसके बाद हम लिखे एस, उसके बाद हमने किया आर, उसके बाद हमारा ये हो गया आउटपुट। क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। इस तरह से आप एक टेबल बना दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आउटपुट, आउटपुट में हमारा क्या है क्यू एन प्लस 1, दूसरा क्या मिला क्यू एन प्लस 1 का कंप्लीमेंट, और तीसरा आप लगा दो स्टेट लिख दो आप, या कंडीशन भी लिख सकते हो, स्टेट लिखें। देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे क्लॉक हमने 0 रखा, मतलब क्लॉक अप्लाई नहीं किया। याद करो यहाँ पे, है ना। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे क्लॉक जब हमने 0 रखा तो 0 रखा, एस डैश का वैल्यू ये कुछ आया था 1 और 1 आ गया था हमारा, है ना। तो जब आप, ये हमारा क्या फिक्स है ना, किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा, हमारा एस डैश जो है वो कंप्लीमेंट ही रहेगा, और यहाँ पे कॉस्ट हमारा ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो हम ऐसा कहें क्या, यहाँ पे जब ये 0 देते हैं तो हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, चाहे इसको आप 0 रखो चाहे 1, डोंट केयर, कंडीशन पढ़े होंगे। तो यहाँ 0 रखो या 1 रखो, हमको क्या मिलेगा, ऑलवेज प्रीवियस स्टेट ही मिलेगा। बोलिएगा सर ऐसे कैसे भर दिए, देखिए आप 1 1 है हमारा, ठीक है ना। एक काम करते रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 1 रख रहे हो तो 1 1 का हमारा क्या आ गया, यहाँ पे देखो 1 1 का क्या है प्रीवियस स्टेट ही आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख दिए, इसलिए लिखे क्या क्यू एन, ये हमारा क्या हो गया प्रीवियस स्टेट, ये क्या हो गया प्रीवियस स्टेट। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। अब सब में हम लिख दिए 4 पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 1 1 0 एंड लास्ट 1 1। अब देखते हैं, जब हमने 0 0 अप्लाई किया था, s बराबर 0 और r बराबर 0, तो क्या मिला था, s बराबर 0 और r बराबर 0 यहाँ पे रखे थे, क्या मिला था प्रीवियस स्टेट मिला था, है ना। qn और qn का कंप्लीमेंट मिला था, देख लो इसको, qn और ये qn का कंप्लीमेंट मिला था, यही था ना। देखो इसको, ये qn और ये qn का कंप्लीमेंट मिला था। सो कम हियर एंड यू हैव टू पुट सेम थिंग qn एंड देन qn का कंप्लीमेंट, एंड यू हैव टू राइट हियर प्रीवियस स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे जब 0 1 दिए, s बराबर 0 r बराबर 1, जब s बराबर 0 दिए, देखो यहाँ पे आ जाओ, s बराबर 0 दिए r बराबर 1 दिए, तब क्या आ रहा था रीसेट आ रहा था, है ना। रीसेट आ रहा था, इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया 0 और ये हमारा क्या हो गया 1,
ये हो गया हमारा क्या, रीसेट, है ना। अब हम 1 और 0 दिए, देखो जब हम 1 दिए और 0 दिए क्या कंडीशन आया, सेट आया। तो हमारा ये हमारा क्या हो गया 1 और ये हो गया क्या 0, जो कि हमारा क्या हो गया सेट। लास्ट बट नॉट लिस्ट कि जब हम s बराबर 1 r बराबर 1 दिए तब हमारा क्या आया, ये दोनों 1 1 आया, जो कि क्या था, इनवैलिड स्टेट था। यहाँ पे हम 1 1 तो लिख दिए, हालांकि लिखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा ये क्या हो गया, इनवैलिड स्टेट, इनवैलिड स्टेट हो गया। बस हो गया, इतना ही आपको क्या करना है, एज ए ट्रूथ टेबल में बना देना है। इसको लाइन सीधा कीजिएगा आप भैया, मेरा थोड़ा लाइनवा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे करके आप एक टेबल बनाइएगा, ठीक। ट्रूथ टेबल है किसका, तो एस आर लैच का, सॉरी एस आर फ्लिप फ्लॉप का। समझ गए बात को। तो आपको क्या क्या लिखना है ये ध्यान दीजिएगा। पहले आप ये तो आपको बनाना ही नहीं है, आ जाइए, ये लिखिएगा सबसे पहले तो आप, ठीक है। ये लिखना है आपको, आफ्टर दैट ये डायग्राम बनाना है, फिर ब्लॉक डायग्राम बनाना है, उसके बाद यहाँ से आप लिखिएगा ऑपरेशन, फिर ये पेज लिखना है आपको पूरा। वीडियो पॉज कीजिए, लिख लिए। ये भी बगल में आप लिखिएगा, समझने में आसानी होगी, या वहाँ पे भी लिख लीजिएगा, गलत नहीं होगा, पॉसिबिलिटी ठीक ठाक रहेगा सही होने का। याद है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको फिर ये बनाने का जरूरत नहीं है, ऑपरेशन आपका ये सब आपका यहाँ लिखा हुआ देखो, है ना, ये सब मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको ये लिख देना है, आफ्टर दैट ये ट्रूथ टेबल बनाना है, एंड देन यहाँ से हमें ये देखना, कंक्लूजन लिखना है कि क्या हो रहा है। देखो, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल वी ऑब्जर्व दैट, ट्रूथ टेबल से हम लोग देखते हैं कि व्हेन s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1, द आउटपुट qn एंड qn कंप्लीमेंट आइदर डोंट चेंज, आई मीन टू से ये हमारा 1 है, हाँ ये हमारा क्या है, चेंज नहीं करता है, और दे आर इनवैलिड ड्यू टू रेस कंडीशन। दिस डिसएडवांटेज ऑफ एस आर लैच कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग गेटेड डी फ्लिप फ्लॉप। समझिएगा क्या बोल दिया है यहाँ पे। जब हम देख रहे हैं कि देखो क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं कर रहे तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब किसी में इनपुट आप दे रहे हैं तब आउटपुट नहीं मिल रहा है, तब तो हम उसके बारे में सोचेंगे ना। जब हम इनपुट ही नहीं दे रहे हैं तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हम क्या सोचेंगे उसके बारे में। तो हमारा जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, मैंने क्लॉक इनपुट दिए उसके बाद हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तब भी हम देख रहे हैं कि जब 0 0 इनपुट दे रहे हैं ना, तब भी हमारा प्रीवियस स्टेट ही मिल रहा है। और जब हम 1 1 दे रहे हैं, आई मीन टू से कि आप इसको इस तरह से अगर कंसीडर करते हो कि जब आप 1 1 इनपुट दे रहे हो एंड देन यहाँ पे 0 0 इनपुट दे रहे हो, दोनों स्टेट में आप देख रहे हो कि ये एक स्टेट तो हमारा इनवैलिड है, तो ये तो हमारा बेकार चला जा रहा है। और फिर जब 0 0 दे रहे हो तब भी हमारा ये क्या है, प्रीवियस स्टेट ही मिल रहा है, ये भी बेकार है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इस दोनों को लाइन ना, मतलब हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दें, ऐसा कुछ कनेक्शन बना दें जिससे कि हमारा 0 0 इनपुट अप्लाई ही ना हो, मतलब दोनों सेम इनपुट मिले ही नहीं। हमारा जब भी मिले तो सिर्फ 0 मिले या 1 मिले, इस तरह से मिल सकता है कि नहीं, हाँ मिल सकता है, आगे बताएंगे हम आपको। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, जब s बराबर 0 रखे, r बराबर 0 रखे, s बराबर 1 रखे, r बराबर 1 रखे, तो आउटपुट जो qn प्लस 1 है और qn प्लस 1 का कंप्लीमेंट है, आइदर डोंट चेंज और दे आर इनवैलिड, या तो चेंज नहीं करता है मतलब प्रीवियस स्टेट में रहता है, या फिर क्या आता है आपका इनवैलिड आता है, या फिर आपका क्या आता है इनवैलिड आता है ड्यू टू रेस कंडीशन। रेस कंडीशन 1 1 1 1 1 ये चलता रहेगा। दिस डिसएडवांटेज ऑफ एस आर लैच, मैंने कि फ्लिप फ्लॉप, एस आर लैच कह लो फ्लिप फ्लॉप कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप कर दो। एफ एफ फ्लिप फ्लॉप कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग गेटेड डी लैच या डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जिसको कि आप बोलते हो क्या, डिले, क्या बोलते हो, डिले फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये जो डिसएडवांटेज है हमारा, ये जो हमारा प्रीवियस स्टेट आ रहा है या इनवैलिड स्टेट आ रहा है, हम क्या करते हैं ना, डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके, मतलब हम कनेक्शन बनाते हैं, बताएंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको खत्म ही कर देते हैं, उसको एलिमिनेट ही कर देते हैं, और एलिमिनेट हो जाता है वो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, तो ये बस 2 बचता है, 0 1 1 0 बचेगा, जो कि आपको याद, हाँ इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज अब आपको मिलेगा, काम करेगा डी फ्लिप फ्लॉप में, है ना। ये वाला जो है, पहले लैच वाला जो बनाए थे नैंड गेट वाला, वो काम किया किसमें, एस आर फ्लिप फ्लॉप में, ट्रूथ टेबल। अब एस आर फ्लिप फ्लॉप वाला ट्रूथ टेबल जो है काम करेगा किसमें, डी फ्लिप फ्लॉप में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका डी फ्लिप फ्लॉप समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा आपको।
ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं या उसको हम जो भी डिसएडवांटेज था उसको हम हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डी लैच या डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और साथ में अगर होगा तो जेके फ्लिप फ्लॉप भी हम लोग कर लेंगे या देखेंगे, और जो भी फ्लिप फ्लॉप बचा हुआ है ना उसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक चीज और कि अगर मतलब अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है ना, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है स्ट्रीम एकेडमी, तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको जो भी मतलब वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेट है वहां पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। सेम है आपका स्ट्रीम एकेडमी। और अगर आपको लगता है कुछ सजेशन हो रिगार्डिंग लेक्चर या फिर कोई भी कमी लग रहा हो तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, तो शायद मैं कोशिश करूंगा उसे रिमूव करने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू।